अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल रूफी इन द किचन। तो मैं हाज़िर हो गई हूँ आप सबके सामने एक बहुत ही अच्छे और इंटरेस्टिंग और बहुत ही खूबसूरत व्लॉग के साथ, क्योंकि हम गए थे वादी नमर। वहाँ का हमने प्लान बनाया था और बारबेक्यू भी किया था वहाँ पर। और बहुत ही अच्छा मौसम था। आजकल रियाद का बहुत ही अच्छा मौसम है, ना बहुत ज़्यादा सर्दी है और ना गर्मी है। तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसी जगह पर जाएँ और बारबेक्यू करें। तो हम काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं, बच्चों ने भी काफ़ी इन्जॉय किया। तो बस मैं दिखाती हूँ कि वहाँ पर कैसे नज़ारे थे और कैसा व्यू था, बहुत ही खूबसूरत था। तो व्लॉग को शुरू करने से पहले आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर लेटेस्ट अपडेट मिल सके। तो सबसे पहले मैं तैयारी कर रही थी वहाँ पर अपना फूड ले जाने की, जो मैं बच्चों के लिए और एक फैमिली हमारे साथ और भी थी, उन सब के लिए मैंने तैयार किया था, क्योंकि हमने बारबेक्यू का प्लान किया था कि हम बारबेक्यू करेंगे। तो मैंने ये मटर पुलाव बनाया था बच्चों के लिए, और ये मैंने मैरिनेट करके रखा था चिकन पहले से। तो बस यही मेरी तैयारी है। और ये मैंने कर्ड बनाया था, बिरयानी जो मैंने बनाई थी मटर पुलाव उसके लिए। और बस यही सब था, चाय थी, पानी था और बच्चों का कुछ सामान था। और बारबेक्यू करना होता है तो आपको पता ही है कि कितना ज़्यादा सामान की ज़रूरत पड़ती है कि हम अगर घर से सब बना कर ले जाएं तो वहाँ पर हमें कुछ नहीं करना पड़ता, लेकिन बारबेक्यू के लिए बहुत सारे सामान की ज़रूरत होती है। तो यही सब वो सामान था जो मैंने तैयारी करके रखी हुई थी। तो बस चलें, अब मैं आप सबको ले चलती हूँ, वादी नमर की सैर करवाती हूँ। और उम्मीद है कि आप सबको मेरा ये ब्लॉग पसंद आएगा और आप इसे मेरी तरह ही एंजॉय करेंगे जैसे हमने मिलकर वहाँ पर एंजॉय किया था। बच्चों ने तो काफ़ी एंजॉय किया माशाल्लाह से। तो चलें, हम चलते हैं वादी नमर। तो हम लोग पहुंच गए थे वादी नमर, और बहुत ही अच्छा मौसम था, बहुत ही अच्छा व्यू था। मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ आई हूँ। वैसे तो मैं काफ़ी साल से माशाल्लाह रियाद में रह रही हूँ, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती हैं कि हमारा प्लान ही नहीं बन पाता, कि हम हमेशा सोचते कि हम जाएंगे जाएंगे। तो बस मेरा भी ये पहला ही टाइम था कि मैं वहाँ गई और मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही सुकून की जगह है। तो अभी हम लोग ऊपर की तरफ थे और नीचे वाटरफॉल था, काफ़ी ज़्यादा रश भी था, लेकिन वहाँ पर परमिशन नहीं थी बारबेक्यू करने की, और तो इसलिए हम लोग अभी ऊपर आ गए थे। तो यहाँ पर बारबेक्यू आप कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर सोचा कि पहले हम बारबेक्यू कर लेते हैं, उसके बाद हम नीचे जाएंगे। तो हस्बैंड लोग तो है बारबेक्यू बनाने की तैयारी कर रहे थे, और मैं आ गई थी यहाँ पर आप सबको व्यू दिखाने के लिए कि देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, ऊपर से कितना प्यारा नज़ारा लग रहा है। और देखें कितना रश भी है। अभी तो ये दूर से है तो इतना पता नहीं चल रहा है, लेकिन काफ़ी रश था क्योंकि वीकेंड था। तो बहुत ही अच्छा मौसम था और बहुत ही अच्छा नज़ारा था माशाल्लाह से। बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने। तो यहाँ पर बारबेक्यू बनना स्टार्ट हो गया था, और काफ़ी देखने में कितना टेम्पटिंग लग रहा है और यम्मी लग रहा है, खाने में भी उतना ही मज़ेदार था, बहुत ही मज़े का था। काफ़ी इन्जॉय किया हमने, और हमारे साथ एक और भी फैमिली थी, उन्होंने और बच्चों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। लेकिन मैं तो व्यू देखने और नज़ारे देखने में ही बिजी थी, और आज हस्बैंड को लगाया हुआ था मैंने ड्यूटी पर, तो वो और एक और फैमिली मेम्बर थे, वो बना रहे थे बारबेक्यू और हम लोग देख रहे थे वहाँ के नज़ारे। बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। ये थोड़ी सी शाम हुई थी, मगरिब का टाइम,
तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, काफ़ी ज़्यादा लाइटें थी क्योंकि हम लोग ऊपर की साइड पे थे तो थोड़ी कम रोशनी थी। तो बारबेक्यू करने के बाद हम लोग जाएंगे नीचे और फिर मैं वहाँ पर आपको दिखाऊंगी। वाटरफॉल देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो मैं तो आप सबको रिकमेंड करूँगी, जो लोग रियाद में रहते हैं वो एक बार वादी नमर ज़रूर जाएं। वैसे तो अगर आप यहाँ रह रहे हैं तो आप गए ही होंगे, और मैं तो खैर नहीं जा पाई, तो फर्स्ट टाइम गई थी, लेकिन मुझे बहुत ही अच्छा लगा यहाँ जाकर। इंशाल्लाह मैं फिर से जाऊँगी। तो बारबेक्यू तो बनकर हो गया है तैयार, और बच्चे अब ज़िद कर रहे थे कि अब उन्हें भूख लगी हुई है। तो बस अब तैयारी हो चुकी है और अब हम डिनर करेंगे इंशाल्लाह। तो डिनर करके हम आ गए थे नीचे, और काफ़ी ज़्यादा अब अंधेरा हो गया था क्योंकि ये ईशा का टाइम है, क्योंकि डिनर करने में थोड़ा सा टाइम लगा। बच्चे भी साथ थे माशाल्लाह। तो आप देखिए नीचे का ये है नज़ारा, और बहुत ही प्यारा लग रहा था। नीचे से भी वाटरफॉल की जो आवाज़ आ रही थी वो सुनने में बहुत ही अच्छी लग रही थी। बहुत ही ज़्यादा सुकून था, क्योंकि अगर मौसम अच्छा होता है तभी आप ऐसी जगह पर एंजॉय कर सकते हैं ना। बहुत ज़्यादा सर्दी है तो फिर बच्चों की वजह से आप नहीं कर पाते एंजॉय, और बहुत ज़्यादा गर्मी है तब भी इतनी देर कहीं रुका नहीं जाता। फिर दिल यही होता है कि नहीं, बस अब नहीं बैठा जा रहा इतनी गर्मी में। तो इसलिए हमें बहुत ही अच्छा मौसम मिला था, थोड़ी सी हल्की हल्की ठंडी हवा थी। तो हमने काफ़ी देर एंजॉय किया नीचे बैठकर, क्योंकि ऊपर हम अपना सारा इंतज़ाम बारबेक्यू और डिनर सब कर चुके थे। तो अब हम बैठे थे यहाँ पर सुकून से और ये सारे नज़ारे देख रहे थे। तो काफ़ी सारा एंजॉय करने के बाद अब हम जा रहे थे घर। उम्मीद है कि आप सबको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। मिलती हूँ फिर किसी न्यू अच्छी रेसिपी के साथ या किसी नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। जब तक आप सब अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।